वे लोग अपने मन में अनेक प्रकार की कामनाएं रखकर उचित विधियों और विधानों के अनुसार अपनी पसंद के अनेक देवताओं और देवियों की आराधना करते हैं। फिर जो जो वस्तुएं वे लोग मांगते हैं वे सब उन्हें प्राप्त होती हैं। पर यह बात तुम निश्चय पूर्वक समझ रखो कि ये सब किए हुए कर्मों के ही फल होते हैं। वास्तव में यह बात निस्संदेह है कि कर्म के सिवा यहाँ ना तो कोई और देने वाला है और ना कोई और लेने वाला है। इस मनुष्य लोक में केवल कर्म ही फलदायक होते हैं। जिस प्रकार खेत में वही उगता है जो बोया जाता है, अथवा दर्पण में जो देखता है उसी का प्रतिबिंब उसमें दिखाई देता है, अथवा जैसे पहाड़ के नीचे खड़े होकर जो कुछ कहा जाए उसकी प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती है, उसी प्रकार हे अर्जुन, यद्यपि इन समस्त देवियों और देवताओं के भजन का मैं ही मूल आधार हूँ, तो भी उपासक की इच्छा के अनुसार उसे भजन का फल प्राप्त होता है। मनुष्य लोकों में जो चारों वर्ण दिखाई पड़ते हैं वे भी मैंने ही इसी प्रकार तटस्थ रहकर गुणों और कर्मों के विभागों के अनुसार उत्पन्न किए हैं। कारण यह है कि कर्मों के आचरण का विचार माया के ही आश्रय से और गुण के ही मिश्रण से प्राप्त हुआ है। हे वीर अर्जुन, ये सब मनुष्य मूलतः एक ही वर्ण के हैं, परंतु गुण और कर्म की नीति के अनुसार चारों वर्णों में विभक्त हो गए हैं। इसीलिए हे अर्जुन, सृष्टि रचनादि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अकर्ता ही जान। जिसकी समझ में यह तत्व अच्छी तरह से आ जाता है कि ये सब मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं, पर फिर भी मैंने इन्हें नहीं बनाया है, उनके संबंध में यह समझ लेना चाहिए कि वे संसार से छूटकर मुक्त स्थिति में पहुंच गए हैं। हे अर्जुन, अब तक जो मुमुक्षु जन हो गए हैं उन सब लोगों ने मेरा यह मूल स्वरूप पहचान कर ही सब कर्मों का आचरण किया है। परंतु जिस प्रकार आग पर भुने हुए बीज में से अंकुर नहीं निकलता, उसी प्रकार उनके वे निष्काम कर्म उनके लिए मोक्षदायक हुए हैं। हे अर्जुन, इन विषयों के संबंध में ध्यान में रखने योग्य एक और बात है, वह यह कि कर्म और अकर्म का विचार बुद्धिमान पुरुषों को भी केवल अपनी पसंद के अनुसार और मनमाने तौर पर करने की आवश्यकता नहीं होती। बुद्धिमान लोग भी इस बात का विचार करते करते चकरा गए हैं कि कर्म क्या है और अकर्म के लक्षण क्या हैं। जिस प्रकार नकली सिक्के देखने में ठीक सच्चे सिक्कों के समान होते हैं और आँखों को धोखे में डाल देते हैं, उसी प्रकार ऐसे महासामर्थ्यशाली लोगों के कर्म भी, जो यदि अपने मन में चाहें तो एक दूसरी ही सृष्टि तक का निर्माण कर सकते हैं, निष्कामता की मिथ्या कल्पना के फेर में पड़कर अंत में सकाम ही सिद्ध हुए हैं। फिर यहाँ मूर्खों का तो पूछना ही क्या है। इस प्रश्न पर विचार करते समय बड़े बड़े दूरदर्शी लोग भी धोखे में आ गए हैं। इसीलिए मैं यह विषय बहुत ही स्पष्ट करके तुम्हें बतलाता हूँ। सुनो, जिससे सहज में ही इस विश्व की सृष्टि होती है उसी को कर्म कहना चाहिए। पहले वह सहज कर्म बहुत ही साफ तरह से समझ लेना चाहिए, फिर अच्छी तरह यह समझ लेना चाहिए कि शास्त्रों में बतलाए हुए वे कौन से विहित कर्म हैं जो हमारे वर्ण और आश्रम के लिए उपयुक्त कहे गए हैं और उनका उपयोग क्या है। फिर जिन कर्मों का निषेध किया गया है वे सब कर्म भी अच्छी तरह जान लेने चाहिए। उनका फल यह होगा कि हम चक्कर या भ्रम में नहीं पड़ेंगे। वास्तव में यह संसार कर्म से व्याप्त है और कर्म की यह व्याप्ति बहुत ही प्रचंड है, परंतु इस प्रसंग के लिए जितना विवेचन करना आवश्यक है उतना मैं उसके लक्षणों का विवेचन करता हूँ। जो पुरुष कर्मों का आचरण करता हुआ भी यह तत्व अपने ध्यान में रखता है कि मैं निष्कर्मा हूँ,
जो कर्म संग होने पर भी अपने मन में फल की आशा नहीं रखता और जो केवल कर्तव्य बुद्धि को छोड़कर और किसी कारण से कर्म नहीं करता, उसके संबंध में समझ लेना चाहिए कि उसमें यह निष्कर्मता का भाव अच्छी तरह प्रविष्ट हो चुका है। इसीलिए जो पुरुष अपने समस्त कर्म यथास्थित रीति से करता रहे, उसी को उक्त लक्षणों से युक्त समझना चाहिए। जिस प्रकार पानी के पास खड़ा हुआ मनुष्य पानी में अपना प्रतिबिंब देखता है और यह समझता है कि मैं इस पानी का प्रतिबिंब नहीं हूँ, बल्कि इससे अलग ही हूँ, अथवा जिस प्रकार नाव पर बैठकर नदी में विहार करने वाला मनुष्य नदी के किनारे के वृक्षों आदि के वेग पूर्वक एक के बाद एक करके जाता हुआ देखता है, पर जब अच्छी तरह विचार करता है तो कहता है कि ये सब वृक्ष अचल हैं। उसी प्रकार जो यह समझता है कि मेरा कर्मों का आचरण आत्म स्वरूप की दृष्टि से बिल्कुल मिथ्या है और जो अपना मूल स्वरूप पहचान लेता है, वह सच्चा निष्कर्मा है। जिस प्रकार उदय और अस्त की बाधाओं के रहते हुए भी सूर्य अचल रूप से भ्रमण करता है, उसी प्रकार ऐसा पुरुष सब कर्म करता हुआ भी अपनी निष्कर्मता अचंचल रखता है। वह देखने में तो मनुष्य के समान ही जान पड़ता है, परंतु जिस प्रकार सूर्य का प्रतिबिंब पानी में पड़ने पर भी वास्तविक सूर्य बिंब उस पानी में नहीं भीगता, उसी प्रकार ऐसे निष्कर्मा पुरुष को भी मनुष्यत्व कभी स्पर्श नहीं कर सकता। ऐसा निष्कर्मा पुरुष विश्व को देखता है, सब कुछ करता है और सब प्रकार के भोग भोगता है, परंतु फिर भी वह इन सब क्रियाओं से तटस्थ और अलिप्त ही रहता है। वह रहता तो एक ही जगह है, पर फिर भी सारे विश्व में संचार करता है, बल्कि यह कहना चाहिए कि वह स्वयं ही विश्व रूप हो जाता है। जिस पुरुष को कर्माचरण के संबंध में कोई चिंता या दुख भी नहीं होता, पर साथ ही जिसको कर्म फल के संबंध में कोई आसक्ति भी नहीं होती और जिसके मन में इस प्रकार के संकल्प विकल्प नहीं होते कि मैं यह कर्म करूँगा, मैं यह हाथ में लिया हुआ कर्म पूरा करूँगा, और जो ज्ञान रूपी अग्नि में अपने समस्त कर्मों की आहुति दे चुका होता है, उस मनुष्य को तुम प्रत्यक्ष पर ब्रह्म ही समझो। जिसका देह भाव छूट जाता है, जो कर्मों के फल के संबंध में निरिच्छ रहता है और जो फलों की इच्छा नहीं रखता और सदा आनंदित रहता है, जो संतोष के मध्य गृह में भोजन करने बैठता है और आत्मबोध का चाहे कितना ही अधिक भोजन सामने क्यों ना परोसा जाए, पर फिर भी जो कभी यह नहीं कहता कि बस अब यथेष्ट हो चुका, वह आत्मानंद का माधुर्य दिन पर दिन बढ़ती रहने वाली रुचि के साथ सेवन करता है। वह आशा को छोड़ देता है और उसे अहंकार के साथ निछावर करके फेंक देता है। इसीलिए जिस समय उसे जो कुछ मिल जाता है, उसी पर वह संतोष करता है और इस प्रकार की बात भी उसके पास नहीं आने पाती कि यह मेरा है और वह पराया है। वह जो कुछ देखता, सुनता, चलता या बोलता है, वह सब और इसी प्रकार की जो दूसरी भिन्न भिन्न क्रियाएं करता है, वे सब अपने आप ही होती रहती हैं। अधिक क्या कहा जाए, ये सारा विश्व ही उसके लिए आत्मस्वरूप होता है। भला ऐसे पुरुष के लिए कौन सा कर्म कब बाधक हो सकता है? जिस द्वैत भाव या दुजायगी के योग से मत्सर उत्पन्न होता है, वह द्वैत भाव जिस मनुष्य में रह ही नहीं जाता, उसके संबंध में यह कहने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती कि यह निर्मत्सर है, क्योंकि उसके विषय में यह बात स्वयं सिद्ध ही होती है। इसीलिए ऐसा पुरुष सब प्रकार से मुक्त ही रहता है और इस बात में कुछ भी संदेह नहीं कि सब प्रकार के कर्म करने पर भी अकर्मा ही रहता है। वह देखने में तो गुण युक्त जान पड़ता है, परंतु वास्तव में निर्गुण ही रहता है। वह चाहे देहधारी ही क्यों हो, पर फिर भी केवल चैतन्य रूप ही रहता है। वह पर ब्रह्म की कसौटी पर खरा और चोखा ही उतरता है। ऐसा पुरुष
यदि सहज लीला से यज्ञ योग आदि कर्म करे तो भी वे सब उसके आत्म स्वरूप में ही लीन हो जाते हैं। जिस प्रकार असमय में आने वाले मेघ आकाश में चारों ओर फैल जाने पर भी वृष्टि नहीं करते बल्कि अपने आप ही आकाश में लीन हो जाते हैं, उसी प्रकार ऐसे पुरुष के किए हुए यज्ञ याग आदि कर्म भी उसके ऐक्य भाव में एक रूप हो जाते हैं। इसका कारण यही है कि उसकी बुद्धि में इस प्रकार का कोई भेदभाव होता ही नहीं कि यह हवन है, यह होता है, यह यज्ञ का भोक्ता है आदि। यष्टा, यज्ञ, याजन, आहुति, मंत्र आदि सबको वह अविनाशी आत्मस्वरूप ही समझता है। इसीलिए भाई अर्जुन, जिसकी समझ में ये बात अच्छी तरह आ जाती है कि कर्म का अर्थ ही ब्रह्म है, उसके लिए कर्म करना भी निष्कर्म होने के समान ही होता है। इसीलिए जो लोग अविवेक रूपी बाल्यावस्था को पार करके विरक्ति के साथ विवाह संबंध स्थापित कर लेते हैं और तब योग का अग्निहोत्र आरंभ कर देते हैं, जो लोग रात दिन यही योग यज्ञ करते रहते हैं और गुरु के उपदेशों की मंत्राग्नि में मन के साथ अज्ञान की आहुति देते रहते हैं, उन्हीं को यह योग यज्ञ करना चाहिए। और हे अर्जुन, जो यज्ञ करने से आत्म सुख का लाभ होता है, इंद्र आदि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए किए जाने वाले उस यज्ञ को दैव यज्ञ कहते हैं। अब मैं तुम्हें यज्ञ के कुछ और प्रकार भी बतलाता हूँ, सुनो। जो ब्रह्माग्नि से अग्निहोत्र करते हैं वे उस यज्ञ से ही अर्थात ब्रह्म यज्ञ से ही यज्ञ विधि करते हैं। कुछ लोग आत्म संयम का अर्थात मनोनिग्रह का अग्निहोत्र करते हैं। वे काया, वाचा और मन के नियमन को ही मंत्र समझते हैं और इंद्रिय रूपी द्रव्य की आहुति देते हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके मन में वैराग्य उत्पन्न होता है। ऐसे लोग मन के नियम को ही अग्नि का निवास स्थान बनाकर उसमें इंद्रिय अग्नि जलाते हैं। जब वैराग्य की ज्वाला प्रज्वलित हो जाती है तब उसमें विकार रूपी लकड़ियां जलने लगती हैं और अंतःकरण पंचक रूपी पांचों कुंडों की आशा रूपी धुआं छोड़कर बाहर निकल जाता है, जिससे वे कुंड स्वच्छ और तेजस्वी हो जाते हैं। तब ऐसे लोग अहम ब्रह्मास्मि के महावाक्य वाले मंत्र का उच्चारण करते हुए अंतःकरण के कुंड में इंद्र अग्नि के मुख में विषयों की विपुल आहुति देते हैं। हे अर्जुन, कुछ लोग इसी प्रकार संयम का अग्निहोत्र करके निर्दोष हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हृदय रूपी अरणि अर्थात काष्ठ खंड को रगड़कर अग्नि उत्पन्न करने के लिए विवेक को मथानी बनाते हैं। इस मथानी को मन के समाधान से अच्छी तरह बांध या जकड़कर और धैर्य से दबाकर और गुरु वाक्य की शक्ति से खूब जोरों से चलाते हैं। इस प्रकार निरंतर अच्छी तरह घर्षण करते रहने पर शीघ्र ही उसका फल भी मिल जाता है, क्योंकि ज्ञान की अग्नि प्रकट हो जाती है। परंतु इस ज्ञानाग्नि के पूरी तरह प्रज्वलित होने से पहले जो थोड़ा सा धुआं निकलता है वही रिद्धि सिद्धियों का मोह है। यह धुआं जब जल्दी ही निकल जाता है तब पहले ज्ञानाग्नि की बहुत ही छोटी सी चिंगारी उत्पन्न होती है। यम दम आदि से सुखाए जाने के कारण पहले से ही जो मन हल्का हुआ रहता है वही मन इस चिंगारी के लिए ईंधन का काम देता है। जब इससे अच्छी ज्वाला उत्पन्न हो जाती है तब भिन्न भिन्न वासनाएं समिधा के रूप में ममता रूपी घृत के साथ जलकर राख हो जाती हैं। उस समय दीक्षित पुरुष सो अहम अस्मि के मंत्र का उच्चारण करते हुए जलती हुई ज्ञान अग्नि में इंद्रियों के कर्मों की आहुति देते हैं। तब प्राण कर्म रूपी सुधा नामक दर्भ पात्र से अग्नि में अंतिम आहुति दी जाती है और अंत में ब्रह्म तादात्म्य की एक रूप अवस्था में इस यज्ञ समाप्ति का स्नान होता है। इसके उपरांत वे यज्ञ करने वाले इस संयम यज्ञ का अवशिष्ट हविर भाग जो आत्मज्ञान का आनंद है पुरोडाश के रूप में ग्रहण करते हैं। कुछ लोग इस प्रकार का यज्ञ विधान करके
त्रैलोक्य से मुक्त हो गए हैं। अब तक मैंने जो यज्ञ विधान बतलाए हैं वे चाहे देखने में भले ही अलग अलग जान पड़ें, परंतु उन सबका साध्य एक ही है, और वह साध्य ब्रह्म के साथ समरसता प्राप्त करना ही है। कुछ लोग द्रव्य यज्ञ, कुछ लोग तपो यज्ञ और कुछ लोग योग यज्ञ करते हैं। कुछ लोग शब्दों में शब्दों का ही होम करते हैं, इसे वाग यज्ञ कहते हैं। जिसमें ज्ञान से ब्रह्म रूपी ज्ञेय की प्राप्ति होती है उसे ज्ञान यज्ञ कहते हैं। परंतु हे अर्जुन, इन सब यज्ञों का विधान करना बहुत ही कष्टकर है, परंतु जो लोग इंद्रियों पर अपनी सत्ता स्थापित कर लेते हैं वे अपने शारीरिक बल से इन यज्ञों का साधन कर सकते हैं। ऐसे लोग बहुत ही कुशल और योग की शक्ति से संपन्न होने के कारण ही अपनी जीवात्मा का परमात्मा में हवन कर सकते हैं।